हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज हम एक और एनएफओ को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास मोमेंटम फैक्टर पे बेस्ड है। दैट इज द निप्पॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। थोड़ा नाम लंबा है लेकिन समझने में बहुत आसान है। अभी सिमिलर कैटेगरी का एक और फंड आया था हमारे पास, दूसरी एएमसी से दुखी था हमारे पास, मोतीलाल ओसवाल का, जिसका भी सिमिलर कैटेगरी में हम बात कर सकते हैं। यानी कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। निफ्टी 500 के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज हैं जो मोमेंटम जिनका हाई है। मोमेंटम मतलब कि अभी के टाइम पे लेट्स सपोज उनका प्राइस बढ़ रहा है तो वो और आगे बढ़ेगा, और सिमिलर काइंड ऑफ जो कंपनीज है उसके अंदर फंड मैनेजर इन्वेस्ट करने वाला है। अगर हम एनएफओ को देखिए, बेसिक फैक्ट समझे तो आपके पास 11 सितंबर से 25 सितंबर तक का टाइम है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल एनएफओ की विंडो क्लोज होने के बाद आप 8 अक्टूबर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे देखिए, ये दोनों ही जो फंड्स हैं, परफॉर्मेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों ही एनएफओ स्टेज में हैं। अगर हमें परफॉर्मेंस या स्टॉक्स वगैरह देखने हैं तो हमें इसके बेंचमार्क पे जाना पड़ेगा। जो बेंचमार्क हमारे पास है निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स फंड, जो हमारे पास एक ऑलरेडी एक इंडेक्स फंड है, उससे हम इसकी परफॉर्मेंस जो है कंपेयर करेंगे। उसकी परफॉर्मेंस हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 500 से कि कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं, क्या हम ट्रेलिंग रिटर्न्स और रोलिंग रिटर्न्स दोनों ही देखने वाले हैं, और ये बहुत क्रूशियल है। देखिए, अगर हम समझें, सबसे पहली बात, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बता रहा हूँ। अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा नहीं करूँगा वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे अगर हम सिंपल बात समझें, कौन कौन सी कंपनीज अभी के टाइम पे इस इंडेक्स का पार्ट है, तो देखिए सबसे हाईएस्ट एलोकेशन अभी के टाइम पे है वो है हमारे पास ट्रेंट लिमिटेड। अगर हम देखें, इस कंपनी का स्टॉक का चार्ट भी बहुत ही स्पेक्टाकुलर तरीके से बढ़ा है। कहाँ ये 1-2 हज़ार का स्टॉक हुआ था 3-4 हज़ार 5-6 और कब 7 हज़ार का हो गया पता ही नहीं चला है। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर फंड मैनेजर ने हाईएस्ट एलोकेशन करी है तो इस वजह से करी है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अभी ये 7 हज़ार का है और आगे वाले जाने के टाइम पे दिस विल बिकम 8,000 9,000 एंड हायर। आगे बजाज ऑटो, जो अगेन यहाँ पे भी स्टॉक बहुत स्पेक्टाकुलर गेन हुआ है, अभी के टाइम पे 11,000 क्रॉस कर गया है। देन हमारे पास है अडानी पोर्ट्स, वी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिफेंस के सेक्टर से अच्छी कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन है ऑटोमोबाइल कंपनी। आरईसी जो आपको पता है जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का हमारे पास फोकस है, तो वो भी एक अच्छी पावर बेस्ड कंपनी है। देन सीमेंस लिमिटेड अगेन है कैपिटल गुड्स कंपनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स विच इज अगेन फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, गुड कंपनी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड द फाइनली द टाटा पावर कॉर्पोरेशन, जो आपको पता है कन्वेंशनल नहीं, अभी के टाइम पे आपका रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काफ़ी सही उसके अंदर फोकस है। यानी कि सारी कंपनीज मोमेंटम हाई है और उसी को बैंक करने के लिए ये पर्टिकुलर जो है इंडेक्स का पार्ट है। इस इंडेक्स में देखिए कंपनीज वही होंगी जो थोड़े टाइम में, यानी कि 6 to 1 साल के अंदर उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है कि जस्ट परफॉर्म किया 2-4 दिन 1 हफ्ते बस वो उस इंडेक्स का पार्ट हुआ, ऐसे नहीं होता है। आगे अगर हम चले, देखिए रिटर्न्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ट्रेलिंग रिटर्न्स आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म का चार्ट है। अगर हम देखें तो जो रेड बार है वो आपकी मोमेंटम इंडेक्स वाली है, इसमें क्लियरली बीट किया, और स्पेशली कोविड के बाद से तो एक अलग ही टाइप का मोमेंटम आ गया। अगर हम जो ट्रेलिंग रिटर्न्स होते हैं या रोलिंग रिटर्न्स होते हैं उसको अगर देखें, जहाँ पे हमारे पास डेटा पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे 1, 3, 5, 10 सारे ही टाइम कंपैरिजन के अंदर आपके निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को जो है बीट किया है हमारे पास निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआर है, यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स। यानी कि देखिए क्लियर सी बात है कि आपको अगर रिटर्न बेस्ड फंड्स चाहिए, रिटर्न पे अगर आपका फोकस है, तो आप इस एनएफओ को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आपके पास्ट के रिटर्न्स फ्यूचर के रिटर्न्स नहीं बताते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इस टाइम पे प्रोज एंड कॉन्स दोनों समझ लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रो है, जैसे आपको पता है कि रिटर्न्स अभी के टाइम पे अच्छे आ रहे हैं। मोमेंटम स्ट्रैटेजी में अगर आपका कन्विक्शन है तो आप एक किसी एब्सोल्यूट या किसी एक्टिव फंड में जाएं तो आपके पास इंडेक्स फंड थोड़ा सही रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि चार्जेस वगैरह कम होते हैं, सिर्फ इंडेक्स पे फोकस होता है, लार्ज मिड एंड स्मॉल तीनों ही मार्केट कैप का आपको फ्लेवर मिल रहा है। सो ये अगर आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। सेकंड, आपको जो पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि कन्विक्शन है अगर आप मोमेंटम की, और अभी के टाइम पे बुल मार्केट आया हुआ है, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड इन दी गेटिंग दी हाई रिटर्न्स। देखिए, सबसे बड़ा कौन समझ लेते हैं। सबसे पहला तो बड़ा कौन यही है कि ये एक थीमेटिक फंड है। इसमें थीम क्या है? थीम है आपकी मोमेंटम। मोमेंटम कभी चलता है कभी नहीं चलता है। मोमेंटम जनरली एज अ फंडामेंटल रूल आपका जो बुल फेज होता है उसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी चलता है, लेकिन जब मार्केट लेट सपोज डाउन ट्रेंड में होता है, यानी कि मार्केट जब बेयर फेज में होता है, तब जनरली मोमेंटम स्ट्रैटेजी फेल होती है, तब आपके रिटर्न्स लैक कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। सेकेंडली, अगर आप देखिए कन्वेंशनल इन्वेस्टर हैं, एक न्यू इन्वेस्टर हैं जिसने अभी तक किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप इन सब फंड से ट्राई मत करिए, नॉर्मल फंड्स पे जाइए। थोड़े से कम चाहे रिटर्न्स ले लीजिए, लेकिन थोड़ा अपना डाउनवर्ड प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है।
लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने ऑलरेडी काफ़ी एडवांस्ड है, आपको टाइमिंग एंट्री एग्जिट पता है कि कब मोमेंटम में करनी है, तब आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं एज अ मेच्योर इन्वेस्टर, तो आप जा सकते हैं। देखिए मैं अभी शायद ना कंसिडर करूँ, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, मैं एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ रूल। जनरली मैं क्या करता हूँ कि अगर किसी फंड को लॉन्च होता है और थोड़ी सी परफॉर्मेंस फिर ठीक आती है और मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो देखता हूँ, अगर मेरे पास ओवरऑल पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कुछ इंडेक्स या फिर लेट्स से मोमेंटम बेस्ड फंड्स हैं, तो फिर मैं इस फंड को कंसिडर नहीं करूँगा। आपको ऐसे डिसीजन लेना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो को देखिए, देन कॉल लीजिए कि आपको डिसीजन इसमें ऐड करना है या नहीं। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आपको कुछ और डाउट होते हैं प्लीज़ मेंशन करिएगा। एंड और हम कुछ और जो पॉइंट्स रह गए होंगे उसको हम अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।